अ, हमने जो बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर टाइप्स होते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग। तो अपन शुरुआत करते हैं एसईओ से। अब एसईओ को रैंकिंग का मतलब होता है गूगल पे रैंकिंग, जिसको अपन कहते हैं वेब रैंकिंग। ओके। अब वेब रैंकिंग तीन टाइप की होती है। पहला होता है आपका कंटेंट, सेकंड आती है आपकी लिंक। लिंक आपकी होती है, इसको अपन बैकलिंक भी कहते हैं। बैकलिंक का मतलब ये होता है कि कोई भी एक लिंक जो आपको एक्सटर्नल वेबसाइट से आ रही है। मैं इसके बारे में आगे आपको समझाऊंगा। फिर आता है आपका डीए और पीए, इसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। अब बात करते हैं अपन कंटेंट की। तो कंटेंट के अंदर जो कंटेंट या तो ब्लॉग हो, या इमेज हो, ग्राफिक्स हो, या वॉइस ओवर हो, ये सब कंटेंट में आता है। एनिमेशन इसमें कंटेंट में नहीं आता, क्योंकि एनिमेशन जो होता है वो आपका वीडियो फॉर्म में आता है, उसको भी हम नहीं ले रहे। अपन यहाँ पे सिर्फ वॉइस ओवर तक ही लेते हैं। ब्लॉग, इमेज, ग्राफिक्स और वॉइस ओवर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कीवर्ड्स, टाइटल और इसके साथ जो ग्राफिक यूज करते हैं। अभी मैं आपके सामने एक ब्लॉग लिखूंगा नॉर्मल। कोई भी एक टॉपिक बता सकता है मुझे, एक नॉर्मल टॉपिक। अब डिजिटल मार्केटिंग पे टॉपिक ले लेते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन होता है, हाउ टू फाइंड द बेस्ट टॉपिक। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ वेबसाइट्स। अपने पास जो वेबसाइट्स हैं, एक तो है कोरा, दूसरी है रेडिट। इसके अलावा आप कीवर्ड क्षेत्र पे चल जाओ, एक कीवर्ड टूल डॉट आईओ भी है, एक कीवर्ड क्षेत्र। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी आपको? हाँ। एक उबर सजेस्ट करके भी एक आती है। अब मैं यहाँ गया हूँ, यहाँ अरे कोरा को एक बार के लिए हटा दो, रेडिट पे गए, यहाँ पे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ मैंने टॉपिक डाल दिया। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया टॉपिक्स। अब यहाँ देखते हैं टर्बो चार्ज और सेल्स प्रोस्पेक्टिंग विद अडेप्ट फर्स्ट बिग सेव लैंडिंग कंटेंट। अब यहाँ पे एक कंटेंट है, वाई टू कलेक्ट डेमोग्राफिक इंसाइट ऑन यूट्यूबर्स। अब ये एक टॉपिक है, ठीक है। इस पे किसी ने लिखा है वांट टू परस्यू सम नीश इन यूट्यूबर एंड ये अपन टॉपिक ले सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च कर दो, जैसे आपको गूगल पे रैंक करवाना है। सपोज करो आपका जो ब्लॉग है, आपने कहा कि नहीं मुझे तो अमेजोन के लिए चाहिए, या मुझे ट्विटर के लिए चाहिए, या मुझे गूगल के लिए चाहिए। यहाँ पे आप ऊपर उस कैटेगरी को सेलेक्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे डाल दो डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ ही देर में आपको ये रिलेटेड टॉपिक्स दिखा देगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स भी बन सकते हैं, ये सारे कीवर्ड्स भी बन सकते हैं। सेम आप यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे आपको बल्क मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे हिट कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ पे खूब सारे मिलने लग जाएंगे। देख रहे हो कितने सारे टॉपिक्स आ रहे रैंक करवाने के लिए पैसा लगता है क्या भैया? मतलब मनी लगता है रैंक करवाने के लिए? हैं। भूपेश आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, मेरे को सच में सुनाई नहीं दे रही है। रैंक करवाने के लिए मनी लगता है? रैंक करवाने के लिए जैसे मानो गूगल पहला पहला अपना ही दिखाया, अपनी वेबसाइट दिखाया, तो उसके लिए उसको गूगल स्पॉन्सर करना पड़ेगा अपने को, या फिर अपने को मनी पे करनी पड़ेगी? एक बार लिख के बता सकते हो आप, यहाँ पे चैट पे लिख के बता दो मुझे क्या कहना चाह रहे हो। यहाँ पे आ गया। इसके अलावा एक ऊबर सजेस्ट है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाके हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डाल देंगे डिजिटल मार्केटिंग। आपको मनी पे करना पड़ेगा, गूगल अपने एड टॉप और सजेस्ट करा है। यस,
मनी पे करना पड़ता है गूगल एड्स के थ्रू। एक ये ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं हम गूगल एड्स। यहाँ पे जाके हमारे को गूगल एड बनानी पड़ती है। अब हमारे को यहाँ पे पे करना, जैसे आपने कहा कि मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, अरे इतनी पूजा मत करो कि भगवान ही आ जाए। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना, एट हाई लेवल डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर किसी ने ऐड लगा रखी होती तो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आ जाता है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग हाँ, इंस्टीट्यूट इन लिखा हुआ जयपुर। था। देखो यहाँ पे आ गया ऐड, ये दिख रहा है यहाँ पे एडी। हाँ, 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 ठीक है, ये देखो एडी, इसका मतलब है इन्होंने पे किया। अब पे कितना किया वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपको उस कीवर्ड की वैल्यू सर्च करनी पड़ती है। तो अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जयपुर को, अगर मैंने ऊबर सजेस्ट में यहाँ पे सर्च किया, तो मुझे पता लग जाएगा उसके लिए कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। एक क्लिक के लिए मुझे 50 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब 590 लोग सर्च करते हैं, उस मुझे पर क्लिक में 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर, कोर्स इन जयपुर, इस पे मुझे इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर देखो 122 रुपये भी पे करने पड़ेंगे, 110 रुपये भी। दिख रहा है आपको? हर एक क्लिक के। हाँ। हाँ जी, हर एक क्लिक पे। और ये वेरिएबल होते हैं। क्या होता है? इट डिपेंड अपॉन क्लिक। अब जैसे आप यहाँ पे हो, एड यहाँ पे टॉप पे आ रही ना, ये कोई बस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यही अगर आप सेकंड नंबर, सपोज को इसके 100 रुपये लग रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे आने पे 80 रुपये लग जाएंगे। फिर यहाँ पे आएगा तो इसके 60 रुपीज लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो टॉप पे दिखाई देगा उसको सबसे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और यहाँ पे आप एड्स के थ्रू ऊपर नीचे कर सकते हो अपना। और कुछ ऐड नीचे भी आते हैं, दिखाऊं? यहाँ पे भी नीचे भी ऐड आते हैं, कभी कभार नीचे आने लग जाते हैं यहाँ पे ऐड, तो वहाँ पे अपने आप ही पता लग जाता है। बट अभी हमारा जो फोकस है ना, ये गूगल एड्स नहीं है, ओके, एडवांस सर्च पे। मतलब हम चाहते हैं कि हम जैसे डाले ना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर, अपन डायरेक्टली टॉप पे आ जाए। यहाँ पे जैसे आ रहा है ना, ये 6 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज, वेंचर हीप एकेडमी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर, देख लो ना ये इन्होंने कैसे अपने आप को रैंक करवा रखा है। नॉर्मल, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक वे में। हमेशा ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है एड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर हमारे काम आते हैं एसईओ, एसईएम, एसएमओ, एसएमएम, जिसको अपन कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके साथ साथ बैकलिंक। ओके, एड्स में क्या आते हैं अपने? गूगल एड्स, बिंग एड्स, फिर फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। इंडियट्स क्या होता है? बिंग एड्स हाँ, यहाँ पे ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, जिसको कहते हैं बिंग। तो बिंग ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, जहाँ पे अभी मैं यहाँ पे लाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखो, यहाँ ऐड आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे ऐड, हाँ, 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 तो ये ऐड है। हाँ, तो बिंग पे भी लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो बिंग भी एक सर्च इंजन है। जैसे जो कुछ लोग जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के होते हैं, वो लोग यहाँ पे जाते हैं एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए। ओके, सबका अलग अलग होता मतलब है। जो ऐड कराते हैं उनको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। हाँ भाई, अगर तुम्हारे को टॉप पे आना है, दो तरीके हैं, या तो तुम मेहनत करो, कंटेंट लिखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो, दिन में 10-10 पोस्ट डालो, 20-20 पोस्ट डालो, 2 ब्लॉग डालो, या फिर ऐड डाल दो। इसके थ्रू तुम यूट्यूब पे भी ग्रो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी ग्रो कर सकते हो, फेसबुक पे भी, एड गूगल पे भी। बट तुम ऑर्गेनिक करोगे। अब एक बात बताता हूँ आपसे, इसके लिए आपको पता है डेली कितना करना पड़ेगा? डेली 5 ब्लॉग लिखने पड़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद 5 बैकलिंक्स होनी चाहिए, फिर 2 वीडियोज होने चाहिए, उसके बाद सोशल मीडिया पे जाओ तो वहां पे 3 पोस्ट होने चाहिए सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो इतना मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। भाई पैसे, कीवर्ड सर्च किया, फिर उसका पैसे पेमेंट कर दी बस डायरेक्ट, तो आप टॉप पे आ गए।
बस इतना सा करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। एक होता है ऑर्गेनिक और होता है ऐड। अब दोनों में फ़र्क ये होता है, जो ऑर्गेनिक होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि वो हटेगा नहीं इतनी आसान से। ऐड में तो है जिस दिन पैसे नहीं है उस दिन वो हटा देगा। अब पेमेंट है तो अच्छी बात है, नहीं तो हटा देता है। अब अगर मैं गूगल ऐड का है वो मैं आगे सिखाऊंगा, अभी गूगल ऐड पे अपन काम नहीं कर रहे, ठीक है। वो थोड़ा सा टफ है, पहले अपन बेसिक कर लेते हैं क्योंकि गूगल ऐड बहुत इजी टॉपिक है। वो ऐसा है कि आधे घंटे का टॉपिक है, उसमें सब समझ जाओगे, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे आ गया अपन। अब बताओ, तुमको 50, सपोज करो तुमने 500 रुपये डाल दिए, 10 लोगों ने क्लिक कर दिया, 10 में से एक जन आ गया, उससे तुमने पैसे ले लिए 500 रुपये, हो गया ना बराबर। ऐसे होता है, अलग अलग चीज का अलग अलग ऐड लगता है। अब अपन यहाँ पे जाते हैं कंटेंट पे। तो जैसे अपन ने यहाँ पे कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं एक टूल होता है ग्रामरली, आपके सामने मैं बता देता हूँ। वो ग्रामरली आप इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ग्रामरली में जाके न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे अगर मुझे कंटेंट लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कीवर्ड्स निकालूंगा। कीवर्ड्स मतलब हर एक पैराग्राफ में कीवर्ड्स होने चाहिए। अब मैं डाल दूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, ठीक है, ये टाइटल हो गया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डालूंगा सबसे पहले तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे अपन ने कोर्स लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टिंग ऐसे लिखेंगे। यहाँ से अपन ने नेट से सर्च कर दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे हमने पढ़ना चालू कर दिया। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसको कॉपी कर रहा हूँ, बाकी लिखना इसी को ही है, मतलब अलग तरीके से लिखना है। जैसे इसको आप अब एक नोटपैड पे लिख दो यहाँ पे। अब इसका लिखो एनी मार्केटिंग दैट इज यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कन्वे प्रमोशनल मैसेज एंड मेजर इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। एनी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक, यहाँ पे बोल दो मोबाइल फोन, पीसी, टैबलेट, या आपका चलिए स्मार्ट टीवी हो गया। तो ये सब लिख देना। लिखने के बाद क्या होता है कि तुम ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता सकते हो। इसको रीराइट करना है, कंटेंट को रीराइट करना है, उसके लिए अपन यूज करेंगे भी थोड़ी देर में, कुछ टूल्स भी आते हैं, पर हमारे को ऐसे मैन्युअली करना पड़ता है। अभी के लिए मैं इसको एग्जैक्टली ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मुझे बता भी देता है कि क्या क्या इसमें मिस्टेक्स है, क्या स्कोर 88 आ रहा है जो कि अच्छा है। हमारा स्कोर 70+ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आएगा तो अच्छी बात है, बाकी अगर हमारा ऑलमोस्ट 90 है तो ये बहुत अच्छा है स्कोर। यहाँ पे हमने कर दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसको कंट्रोल+B करके बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर, तो फर्स्ट नंबर पे डाल दो विश 5D, ठीक है। इट हैज़, मतलब उसके बारे में अच्छा अच्छा बता दो। अब इसमें कीवर्ड डालने होते हैं। आप कीवर्ड कैसे डालते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आए थे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एरिया, जैसे कि मैंने इसमें से कोई कीवर्ड ले लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो इट हैज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर विच प्रोवाइड एज, अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड ले लिया जॉब का, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स एज वेल। ये आप गूगल पे ऐड कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं अभी ये ग्रामरली पे कर रहा हूँ, कंटेंट लिख के बता रहा हूँ ये ब्लॉग कैसे लिखते हैं बेसिक। अच्छा। तो यहाँ पे मेरे को कीवर्ड चाहिए, जैसे कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, हाँ। तो एक कोर्स के कीवर्ड को मेरे को इसमें डालना है, तो मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे मैंने डाल दिया ओके। डिजिटल मार्केटिंग जॉब का, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जॉब का ऐसे कीवर्ड डाल दिया। ऐसे हिसाब से कंटेंट बनाना पड़ता है एज वेल, कॉमा। उसके बाद जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग जॉब से, बाय दिस यू कैन ऑल्सो गेट some good digital marketing jobs in हैदराबाद। अब तुम्हारे सामने देखो, मैं वो कीवर्ड को यूज कर रहा हूँ, उसके हिसाब से सेंटेंस बनाता जा रहा हूँ, ठीक है।
मैनी, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैनी। अब ये जो अपना करता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन हैदराबाद, इसको कॉपी किया यहाँ से। मैनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैदराबाद आर हायरिंग प्रोफेशनल एंड trained people from Jaipur to work from। उत्कर्ष समझ आया? यहाँ पे मैंने आपके सामने कंटेंट लिखा है, कीवर्ड्स कैसे ढूंढे अपन ने, कीवर्ड टूल से। ओके, और यहाँ से ये सारी मिस्टेक्स है ना, ये खुद ही बताता रहता है कि आपको मिस्टेक सही करनी है, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना कैसे, कि कल संडे है, कल एक दो लिख के देख लेना। अब मैंने जब लिखा ना टॉपिक, उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसकी इमेज बना लूंगा, एक इमेज अच्छी सी ले लूंगा। तो अब यहाँ पे जो मेरी चीजें थी पहले वाली, कि पहले तो मुझे इसमें कीवर्ड होने चाहिए, कीवर्ड डाल दिया अपन ने, यस ठीक है। मिनिमम आपका हर 100 वर्ड्स पे, मतलब आप मान के चलो एक पैराग्राफ में 100 वर्ड जितने की बजाय 5 कीवर्ड्स होने चाहिए, इतना मान के चलो। ओके, टाइटल इसका आ गया हमारा, टाइटल बहुत अच्छा था। टाइटल आप फाइंड फ्रॉम, मैं वेबसाइट, ये है क्या कि इतना तो होना ही चाहिए? भाई टाइटल की जो लिमिट होनी चाहिए ना, 12 वर्ड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम एक तो अच्छा। कोरा, रेडिट, कीवर्ड टूल डॉट आईओ, या फिर आप ऊबर सजेस्ट से ढूंढ सकते हो। अच्छा, अब टाइटल की लेंथ कितनी चाहिए, लेंथ मिनिमम, मैक्सिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम 12 वर्ड्स तक की। ठीक है, जैसे अल्फाबेट नहीं है, वर्ड्स है, 12 वर्ड्स का मतलब होना चाहिए 12 वर्ड। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, कौन कोई ज्वाइन किया क्या आपने? ओके, प्रोफेशन कौन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम ब्रो। ओके ब्रो, ठीक है, यहाँ तक समझ आया अनीता गुप्ता? हाँ हाँ। कहीं कोई इशू, कहीं कोई डाउट? पता चला अपन ने कीवर्ड कैसे निकाले, पता चला टाइटल्स कैसे निकाले? हाँ। ठीक है, अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद और समझोगे। कल मैं तुमको एक टॉपिक भी दे दूंगा, तो इस पर प्रैक्टिस कर लेना। अब ग्राफिक्स कैसे निकालना है, एक वेबसाइट है पिक्साबे, ठीक है, या फिर फ्री पिक, या फिर अनस्प्लैश। ये कुछ वेबसाइट है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इमेजेस मिल जाती है। अभी आपके सामने मैं खोलता हूँ यहाँ पे पिक्साबे, ठीक है, और पिक्साबे में मैं गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मुझे यहाँ पे देखो दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। जैसे इमेज मुझे अच्छी लग गई, यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकता हूँ, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, साइन अप विद फ्री सेल्स, डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब ये मैं इमेज को अपने ब्लॉग में डालूंगा, ये मैं ब्लॉग लिख रहा था अभी, यहाँ पे मैं डाल दूंगा ऊपर इस साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इमेज ली और यहाँ पे ऐसे पोस्ट कर दिया। अच्छा हाँ, ये वर्ड फाइल नहीं है, इसको वर्ड फाइल में भी जा सकते हो, एक वर्ड फाइल में ब्लॉग लिख देना, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इमेज को डाल दूंगा, तो मेरा जो ब्लॉग है ना वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहले आ गया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, ठीक है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में लिख दिया, फिर एक आ गया ऑनलाइन कैसे डालना है, वो भी मैं सिखाऊंगा बाद में। पहले अपन ने बेसिक ब्लॉग लिख लिया, उसमें अपन ने कीवर्ड डाल लिए जो कि इंपॉर्टेंट था, टाइटल डाल दिया, ग्राफिक्स डाल दिए यहाँ से लेके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ब्लॉग देखने में और पढ़ने में अच्छा लगे, तो इमेजेस जितनी ज्यादा से ज्यादा डालो तो उतना अच्छा लगता है। दूसरा, जब आप इसका टॉपिक लिखो तो पॉइंट्स में लिखो। तो इसमें कुछ सजेशंस हैं, सजेशन दे देता हूँ, ठीक है। यूज मोर एंड
और इमेजेस या ग्राफिक्स, ठीक है, ट्राई टू शो पॉइंट्स अबाउट द डिटेल्स। यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका कंटेंट। लिंक बिल्डिंग बाद में सिखाऊंगा, अभी बात करते हैं अपन डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की। अब डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है कोई वेबसाइट, जैसे अपन ने www.utkarshgupta.com हमने वेबसाइट खरीदी, अब वो जितनी पुरानी होती है उतनी उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, DA इसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, यहाँ पे PA, यहाँ पे है पेज अथॉरिटी, ठीक है। इसका मतलब है मोर विजिटर से, इसका मतलब है मोर एज से। सपोज करो उत्कर्ष गुटका .com हमने 2 साल पहले खरीदी वेबसाइट, और गोपेश मोटवानी .com हमने 4 साल पहले खरीदी। दोनों ने सेम कंटेंट डाला, सेम टॉपिक डाला अपनी वेबसाइट पे, पर पता है गोपेश की वेबसाइट रैंक किस लिए होगी? क्योंकि उसकी 4 साल पहले खरीदी हुई। और जो अपना है उत्कर्ष गुप्ता, उसकी वेबसाइट है ना 2 साल पहले खरीदी हुई, तो कम रैंक होगी। बट इसमें एक सस्पेंस भी है, क्या कह सकते हैं, एक वो है ना ट्विस्ट है, पेज अथॉरिटी। सपोज करो गोपेश की वेबसाइट पे सिर्फ दिन में 1,000 क्लिक आते हैं, और हमारे उत्कर्ष भैया की वेबसाइट पे एक दिन में 1 लाख क्लिक आते हैं, तो इनकी वेबसाइट अपने आप ही रैंक हो जाएगी। उत्कर्ष समझ आया यहाँ पे तक? हाँ कि जितनी ज्यादा पुरानी वेबसाइट उतना ज्यादा रैंकिंग। दूसरा, जितना ज्यादा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है उतना ज्यादा आप रैंक करते हो। अंडरस्टूड? हाँ। ठीक है, यहां तक कोई इशू, नहीं कोई क्वेश्चन मन में, नहीं। कोई डाउट? ये वो एक मिनट, ये कंटेंट में आपने ग्राफिक्स वाले में, इनसे अपन ग्राफिक्स ले सकते हैं? हाँ, यहाँ पे क्या, देखो क्या होता है दुनिया में, अपन कोई भी इमेज लेते हैं ना, तो इस पे कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट का मतलब होता है वो किसी की बनाई हुई होती है, ठीक है। पर कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जैसे पिक्साबे है, अनस्प्लैश है, या फ्री पिक है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज मिलती है, यहाँ से फ्री से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे मुझे जो इमेजेस मिल रही है ना, ये सारी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकेगा नहीं। देखो यहाँ पे अच्छी अच्छी क्वालिटी की और हाई HD इमेजेस मिलती है। मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, वैसे मैंने लिख दिया पिक्साबे, फ्री पिक और अनस्प्लैश। एक फ्री पिक है, इस पे हमारे को वेक्टर मिल जाते हैं। वेक्टर का मतलब होता है कि इलिस्ट्रेशन, जो ग्राफिक्स बने हुए, एक तो होती है रियल इमेज, एक होती है ग्राफिक्स। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये ग्राफिक्स देख रहे हो, ये ऐसे वाले ग्राफिक्स मिलते हैं, हाँ। देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स है, कितना अच्छा बना हुआ है ना। तो ये वेबसाइट है। अब जब भी तुमको लगे ना कि इतने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स है, तो समझना इस वेबसाइट से लिए हुए हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सेम अब तुम इसकी बात करो, डिजिटल मार्केटिंग के बाद यहाँ पे आप अनस्प्लैश, एक वेबसाइट है अनस्प्लैश, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस मिलती है फ्री में। यहाँ पे डाल दो डिजिटल मार्केटिंग, देख लो खूब अच्छी अच्छी इमेजेस हैं, इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट? जैसे किसी भी इमेज पे अपन ने क्लिक कर दिया ये वाली, और यहाँ पे जाके फ्री डाउनलोड कर सकते थे, डाउनलोड हो जाएगी। और HD ऑप्शन आता है इसमें, स्मॉल मीडियम लार्ज, मतलब 2400 या ओरिजिनल साइज, इतनी बड़ी इमेज भी ले सकते हैं, खूब बड़ी HD। नहीं। अब तुम जब भी कभी कोई वेबसाइट पे काम करो, तो ये बात ध्यान रखना कि उसकी डोमेन अथॉरिटी पुरानी होनी चाहिए। जैसे कल को कोई क्लाइंट आके बोलता है कि भाई साहब मेरी वेबसाइट है जोधपुर स्वीट्स, तो बोलता है मेरी वेबसाइट पे इसको आप रैंक करवाओ, काजू कतली अच्छी बिकती। उसी वक्त ही अग्रवाल स्वीट्स वाला भी आ गया, तो जब दोनों की वेबसाइट पे काम हो रहा होगा ना, तो तुम बोलोगे अग्रवाल वाले को कि भाई साहब आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती। कहेगा क्यों? क्योंकि अभी तो आपने खरीदी है और जोधपुर वाले ने 5 साल पहले खरीदी थी, इसका फर्क पड़ता है। दूसरा, कोई बोले पेज अथॉरिटी, तो उसको ऑप्शन देना, कहना है कि ऐसा कर सकते हैं, आपका कंटेंट इतना अच्छा लिखेंगे कि लोग आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आने लग जाए। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढ तो लूंगा, फिर ग्रामरली में बस उन कीवर्ड्स का जो टॉप मतलब जो टॉपिक है फिर उस पे लिखूं ना, ये कहने का हाँ, मतलब उसको है लिखते कीवर्ड्स लिखते का। उन कीवर्ड्स को डालने की कोशिश करो, सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, समझना इस चीज को।
जैसे मैं यहाँ गया तो देखो ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अब यहाँ पे मैं ग्रामरली दिखाता हूँ अपना, ठीक है। तो उत्कर्ष एक बार ध्यान से समझना वापस, जैसे डाल दिया यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये पहला कीवर्ड आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इन जयपुर दे प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ये मेरा आ गया दूसरा कीवर्ड, ये पहला, ये दूसरा कीवर्ड आ गया। उसके बाद दिस इज बाय दिस यू कैन ऑल्सो गेट सम गुड डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन हैदराबाद, अब डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन हैदराबाद, करेक्ट। बस सेंटेंस बनाते रहना है, उसमें घुसाते रहो कहीं ना कहीं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन हैदराबाद, अब यहाँ पे आ गया मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन हैदराबाद, ठीक है। आर हायरिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेन्ड पीपल फ्रॉम जयपुर थ्रू वर्क फ्रॉम होम। अब मेरे को सपोज करो जॉब डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, तो ऐसे लिखूंगा द मेन एजेंडा फॉर, क्या है ये, डिजिटल मार्केटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब ये सेंटेंस भी है पूरा, द मेन एजेंडा फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन is the person should know the basic, sorry, advanced digital marketing in Google and Facebook। ठीक है, हमने अपने हिसाब से कंटेंट बना दिया, अब देख रहे हो यहाँ पे इजी, हाँ। यहाँ तक कोई इशू आया? नहीं। देखो अब अपन ने कीवर्ड्स भी डाल दिए, कितना, 1 2 3 4 5, 5 डाल दिए, हो गया अपना एक पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया।